हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजल टेक्निकल 2023-25 का। आपको आप जानते ही हैं कि आपका 25 में आपका आने वाली है और आपका 25 में एग्ज़ाम होने वाले भी है। मतलब आपका भाई वैकेंसी 2023 में आ गई थी और एक आपका आएगी 2025 में। ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स में। वो भी क्या रहेगा वो टॉपिक, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू का। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू पहला देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। ठीक है, लगभग हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका हर टॉपिक आपका हर टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। और किस टाइप से क्वेश्चन झारखंड में पूछा भी गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, सीएसआर का भी क्वेश्चन देखेंगे, सारा यहाँ पे ऐड करते हुए देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग का प्रीवियस लेक्चर में मिल चुका होगा, फुल प्रॉपर्टी करवाए हैं उसमें। ठीक है, उसमें पूरा प्रॉपर्टीज करवाए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक चीज़ वहाँ पे छूट गया था आपको, उसको यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं। एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होती है आपके पास, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इसके अंदर देखिएगा तो ये होता है आपका, मान लेते हैं कि 2/2। जनरली क्या होगा, दो आपको ध्यान रखना है। जनरली आपको ध्यान रखना है दो के लिए, एक 2/2 के लिए, एक 3/3 के लिए। ठीक है, 2/2 के लिए, एक आपका 3/3 के लिए। यहाँ देखिएगा इसका जो बनता है आपका, वो क्या बनेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपका 2/2 के लिए, ये आपका है 3/3 के लिए। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स यहाँ पे ए, इसको भी मान लेते हैं कि ए। यहाँ होगा दिस इक्वल टू हो जाएगा, पहला होगा लेमडा का स्क्वायर, माइनस लगे यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, प्लस हो जाएगा आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इंटू हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ फुट रहा है, यहाँ हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर। ठीक है, लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपको ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है आपको, इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया लाइन। दूसरा होता है 3/3 के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हो जाएगा लेमडा क्यूब, माइनस हो जाएगा आपको ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का, यहाँ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या होगा आपका माइनर सम बोलते हैं इसको, माइनर सम किसका, तो डायगोनल एलिमेंट का, इंटू हो जाएगा यहाँ पे लेमडा, फिर माइनस हो जाएगा आपका डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो दो आपके लिए प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपके पास है, एक आपके पास है कि लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे लेमडा क्यूब वाले, माइनस ट्रेस प्लस ए इक्वल टू 0, लेमडा क्यूब ट्रेस ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनर इतना इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का। एक होता है, हम लोग आगे तक पढ़ेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या होता है आपका कैलेज हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या बताती है, ये बताती है कि एनी मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनती है उसको बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम बताता है यहाँ पे है कि कोई मैट्रिक्स है। देखिए क्या बताएगा यहाँ पे, अगर एक वर्ड में लिखे यहाँ पे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल होल्ड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल satisfy सेल्फ मैट्रिक्स। बस एक लाइन यहाँ समझिएगा कि मान लेते हैं हम 2/2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। क्या मेरे पास ये है 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे थे हम लोग, ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर
माइनस हो जाएगा आपको ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा, प्लस हो जाएगा आपका डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगी, राइट। अब इसको क्या करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट आएगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ये पॉइंट क्या बताएगी, ये बताएगी यहाँ पे कि आपका क्या बताएगी, तो ये जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर दी, क्या सेटिस्फाई कर दी, मैट्रिक्स को। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू, यहाँ भी ए लिख सकते हैं हम लोग, प्लस यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या होगा, जहाँ पे लेमडा है ना वहाँ पे रिप्लेस कर देगा मैट्रिक्स को। किसको रिप्लेस करेगा, मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देगा। यही आपको केली हैमिल्टन थ्योरम बताता है। ठीक है, इसका भी यूज होता है कहाँ पे, तो इसका हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने में। इसका हम लोग यूज करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, क्या दे रखा है, बोल रहा है लेट ए क्या है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनांट 6 है। ठीक है, डिटर्मिनांट कितना है, 6 है। मतलब यहाँ देखिएगा कि मैट्रिक्स कितना है आपके पास, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। डिटर्मिनांट कितना है, ए यहाँ पे मान लेते हैं, डिटर्मिनांट आपके पास है 6। ठीक है, और ट्रेस ऑफ ए कितना है, ट्रेस ऑफ ए आपके पास दे रखा है कि आपका 4 है। ठीक है, तब बोल रहा है क्या है, ट्रेस बताइए किसका, ए स्क्वायर का। तो ट्रेस किसको बताना है, ट्रेस बताना हमको ए स्क्वायर का। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स ए है, मतलब मैट्रिक्स ए स्क्वायर जाना पड़ेगा हमको, ए स्क्वायर जाना पड़ेगा। मेरे पास क्या गिवन है, मान लेते हैं इसका 2 है तो 2 का गिवन होगा, लेमडा 1 लेमडा 2 होगा। आपके पास क्या क्या गिवन है इसको देखना है। देखिएगा क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लेमडा 1 प्लस हो जाएगा लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे गिवन है कि लेमडा 1 इंटू हो जाएगा लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगी आपके पास 4 हो गया। और यहाँ पे कितना 6 गिवन है, राइट, 6 गिवन है। हम लोग क्या करते हैं, हमको चाहिए क्या चीज़, तो हमको पूछ रहा है यहाँ पे लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको कर देते हैं हम लोग बोथ साइड होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा पास, लेमडा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका 4 चक 16 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लेमडा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 16। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग के लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस आपका 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगी, 4 आपका सही होगा। तो यही हो गया आपका, इसी तो बोला है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर पूछा है, तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया आपका 4, यहाँ पे आंसर आ गई। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर बोल रहा है आपको। ठीक है, 2 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, बोल रहा है ए मैट्रिक्स है 4 बाय 4 का, कितना मैट्रिक्स है 4 बाय 4 का है, सच दैट इसका आइगन वैल्यू भी 4 तो आपको गिवन है, 4 आइगन वैल्यू गिवन है। अब बोल रहा है आइगन वैल्यू किसका बताइए, तो इतना बताइए, इतना का आइगन वैल्यू कितना होगा। मतलब ए मैट्रिक्स से आपका 4 बाय 4 का है, तो हमको 4 आइगन वैल्यू गिवन है, लेमडा 1 गिवन है -1 है, लेमडा 2 दे रखा है 1 है, लेमडा 3 भी दे रखा है -2 है, और लेमडा 4 भी दे रखा है, कितना है आपका 3 है। कितना आपके पास है 3 है, मतलब लेमडा 1 है 2 है 3 है और 4 है। अब यहाँ देखिए बी का चाहिए आपको। ठीक है, बी इक्वल टू चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, तो लेमडा क्यूब करेंगे। अब देखिए ये कितना मैट्रिक्स ए का है, तभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर लेमडा 1 या लेमडा 2 है डॉट डॉट किसका मैट्रिक्स ए का है, तो सिंपल ले सकते हैं हम लोग कि लेमडा 1 का पावर स्क्वायर है या लेमडा 2 का पावर स्क्वायर किसका होगा, तो ए स्क्वायर का हो जाएगा। तो इसी टाइप से देखिए हम लोग बी निकालना है, और बी में क्या क्या वैल्यू है आपको बी बताना है। बी में आपके पास क्या है, तो ए क्यूब है, माइनस हो जाएगा 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 5 आउट हो जाएगा। दिस इक्वल से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ए क्यूब है, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका -1 का क्यूब हो जाएगा। एक वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इसका क्या निकाल रहे हैं, तो इसका मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 वैल्यू है ना, मान लेते हैं b1 निकाल लेते हैं, ये लेमडा b1 निकाल दिए, तो -1 का क्यूब हो गया, फिर -3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा -1,
यहाँ हो जाएगा -3 + 5, मतलब कितना आ गया आपका 3 1 4, एक वैल्यू आ गया। ठीक है, वैल्यू 1 आ गया। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे 2 के लिए, तो फिर से यहाँ पे डालेंगे दूसरा वैल्यू, मान लो इसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, -3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 6 में 3 गया तो 3 हो जाएगा। λ3 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगी आपका, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका, -2 का क्यूब -8 हो गया आपका। फिर यहाँ हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 12 8 20, 20 में 5 गया तो -15 हो जाएगा। ठीक है, λ4 की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब कर देंगे हम लोग, -3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 हो जाएगा, कितना वैल्यू बन जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपस में 5 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोली है, तो क्वेश्चन बोल रहे इसका ट्रेस बताना है, इसका ट्रेस करना है बी का। तो सबको क्या करें, सबको जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे हम लोग, दिस इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, 3 आ गया आपके पास, फिर -15 हो गया, और कितना हो गया पास, फिर यहाँ से 5 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा पास, 5 3 8 1 9, मतलब -15 + 9 हो गया, तो कितना होगा 9 6 15 होता है, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जिसको घटाएंगे तो हम लोग -6 बच जाएगा, वही बचेगा ना, 9 हटा देंगे तो 6 बच जाएगा, 9 6 15 हो गया, तो यहाँ पे -6 आपका आंसर हो जाएगा। तो बातें समझे, किसके लिए हम लोग देखें, यहाँ पे 3 पॉइंट था। हम लोग जानते हैं कि एक लैम्डा वैल्यू इतना है तो स्क्वायर का भी इतना ही होगा, जिसका क्यूब है तो क्यूब का भी वही हम लोग चलेंगे, तो -1 लेके चले हम लोग। फिर क्या देखें हम लोग, इसमें 1 लेके चले हम लोग, फिर हम लोग -2 लेके चले, फिर यहाँ पे हम लोग 3 लेके चले, तो इस टाइप से देखें हम लोग, तो पूरा आपका आंसर आ गई यहाँ पे, -6 जो करेक्ट आंसर चलेगा। हम लोग अब थर्ड में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे ये कितना 5x5 मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज। 5x5 मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है, 5x5 मैट्रिक्स है, इसका एंट्री क्या है, तो एंट्री आपका रियल है, तो रियल है तो क्या होगा, आइगन वैल्यू भी रियल ही बनेगा। अब बोल रहा है इसमें से फॉल्स पूछ रहा है कि उसमें गलत कौन सा है, तो ये बोल रहा है ए मस्ट बी रियल आइगन वैल्यू, बिल्कुल है, रियल एंट्री है तो रियल आइगन वैल्यू होगा। ए हैज ए कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू देन ट्रेस ए मस्ट बी रियल। देखिएगा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है आपके पास ए हैज ए कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज देन ट्रेस ऑफ ए मस्ट बी रियल है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होता है, इसको ध्यान रखिएगा, VBI है। ठीक है, कि एक अगर आइगन वैल्यू आपका अगर जो रियल है तो आइगन वैल्यू इसका क्या दोनों हो सकता है, या तो रियल हो या तो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हम लोग किस केस में पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग साइमेट्रिक, साइमेट्रिक और हार्मिशियन, ये दोनों को क्या होता है, दोनों का होता है रियल, दोनों को होता है रियल। तीसरा बोल रहा है आपका सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज आ देन आई आइगन वैल्यू, बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको वहाँ नहीं बताए थे, तो इस प्रॉपर्टी को भी उसी पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू मान लेते हैं सबका सेम आ जाए, सी 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 आ जाए, या तो कॉलम में ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉलम है, दूसरा तीसरा चौथा कॉलम है, और सबका कॉलम का भी क्या मिले हमको, सी मिल जाए, कुछ भी वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे C1 मिल जाए, यहाँ पे C2 मिल जाए, तो इस केस में क्या होगा, ये मस्ट हो जाता है, ये मस्ट हो जाता है आइगन वैल्यू, मस्ट भी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा भी प्रॉपर्टीज है, दूसरा भी प्रॉपर्टीज है, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस आपका सही है। ठीक है, नन ऑफ दिस आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो आपको प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखना है कि कोई भी रो सारा ईच रो आपको सेम नंबर आ रहा है तो मस्ट भी आइगन वैल्यू होगा, या कॉलम में भी अगर इस कॉलम में मस्ट सेम आ रहा है तो सम करने के बाद तो अभी आपका मस्ट भी आइगन वैल्यूज होगा। और कहीं सारा रियल एंट्री है तो आपका मस्ट भी हैव ए रियल आइगन वैल्यूज, और ये हैज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। ठीक है, देखिएगा ये इफ ए हैज ए कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज देन ट्रेस ए मस्ट भी रियल होगा। अगर ए मान लेते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे ध्यान रखिए, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा क्लियर कराते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बोल रहा है ए हैज ए कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। देखिए कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू कैसा होगा, लैम्डा आई होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1 मिले, तो आपको कभी भी मिलेगा तो इस टाइप से मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आई दे दिए,
या दे दिया यहाँ पे 5 आयोटा, मान लेते यहाँ पे 7, इस टाइप से मिला। जब इसको जोड़ेंगे ना तो जोड़ेंगे, देखिए क्या होगा, दो पार्ट होगा, एक हो जाएगा 7 + 5 आयोटा और एक हो जाएगा 7 - 5 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 14, 14 क्या हो गया, रियल है। ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ पे काट दीजिएगा, ये नहीं हो सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या कि कुछ अलग बोला है, बोला ए हैज ए कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। अगर ए में कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है जिसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका रियल हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी प्रॉपर्टीज है। स्टार लगा लीजिए, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन से बनेगी। चलिए 4 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट बोल रहा है ए बिलोंग्स टू एम एन मैट्रिक्स। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन बाय एन होगा, और इसका एंट्री क्या है, तो कम्प्लेक्स है, नॉर्मल मैट्रिक्स है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल, ऑल आइगन वैल्यू आर रियल देन ए हार्मिशियन। बिल्कुल सही है। अभी देखे थे हम लोग, साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक और हार्मिशियन, एंड क्या, हार्मिशियन। इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू आपका रियल होगा, आइगन वैल्यू आपका रियल हो जाएगा। दूसरा आपका है ऑल आइगन वैल्यू जब ए हैज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू 1, मतलब लेमडा आई का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। किस केस में होगा, जब आपका मैट्रिक्स यूनिटरी रहे। ठीक है, यूनिटरी रहे, पहला केस क्या होता है, यूनिटरी में होता है, यूनिटरी में। और दूसरा केस किस में होता है आपका, ऑर्थोगोनल में, ऑर्थोगोनल में। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग ऑर्थोगोनल में। एक चीज देखिएगा कि जीरो और प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जीरो एंड प्योरली इमेजिनरी किस केस में होता है, प्योरली इमेजिनरी किस केस में होता है, तो ये होता है, पहला ध्यान रखिएगा, अस्क्यू साइमेट्रिक, अस्क्यू साइमेट्रिक, और किस में होगा, दूसरा हो जाएगा आपका अस्क्यू हार्मिशियन में। तो इस टाइप से आपको सारा प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए 5 नंबर देखिए आपका, 5 नंबर में क्या बोल रही है आपके पास क्वेश्चन, ये कंडीशन विच ऑफ द आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। बोल रहा है कंडीशन बताइए आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो आइगन वैल्यू कैसे निकलेगा, कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव की बात करते हैं ना, और एक होता है नेगेटिव, पॉजिटिव की बात करें, एक होता है नेगेटिव। जीरो में तो क्या होता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव कब होगी, तो इसका जो डिटर्मिनांट होता है वो आपका ग्रेटर जीरो होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब डिटर्मिनांट क्या होगा, आपका लेस जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 2k - 1 हो जाएगा, और एक ग्रेटर जीरो। पॉजिटिव बोल रहा है तो यहाँ क्या हो गया, 2k ग्रेटर 1 हो गया, तो यहाँ पे k कितना हो, k ग्रेटर 1/2 होगा। अगर इसको लेस बोलता तो क्या होता है, यहाँ पे 2k - 1 होता, और लेस देन जीरो होता, इस केस में होता 2k लेस देन 1 होता है आपका, तो k क्या बनता है, 1/2 बनता। जीरो केस में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स आपका सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि लेमडा 1 क्या होगा, एक तो आपका लेमडा जीरो होगा ही होगा, बाकी आपका लेमडा आई कुछ भी निकल सकता है, लेकिन एक तो एटलीस्ट एक आपका जीरो होगा। हो सकता है दो भी जीरो हो जाए, लेकिन कम से कम एक जीरो आपका आएगा ही। तो दोनों समझ गए यहाँ पे। चलिए 6 नंबर में चलते हैं हम लोग। बोल रहा है आइगन वैल्यू ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए फुल प्रॉपर्टी से, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन पूरा प्रॉपर्टी से रहता है। आइगन वैल्यू ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स, तो हम लोग जानते हैं हार्मिशियन प्लस क्या होता है आपका सिमेट्रिक, हार्मिशियन प्लस सिमेट्रिक का क्या होता है आपका, रियल होता है, रियल। दूसरा केस क्या पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग कि अस्क्यू हार्मिशियन, अस्क्यू हार्मिशियन प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक का क्या हो जाएगा आपके पास, या तो जीरो हो, जीरो, या क्या होगा, जीरो और प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तीसरा चीज और चीज समझ लीजिए कि अगर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है प्लस आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स इस केस में क्या होगा आपका, यूनिटी होता है, मॉडुलस 1 होता है। तो यहाँ पे 2 2 4 6 कंडीशन हम लोग देख लिए, इसका आंसर आपके पास है रियल। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, तो अस्क्यू वाला होगा, जीरो कब होगा, तो अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू हार्मिशियन का होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है आइगन वैल्यू ऑफ
क्या बोल रहे हैं आपका कि आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑलवेज आपका, देखिए आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए एक सिमेट्रिक ले लेते हैं यहाँ पे, अगर कन्फ्यूजन होगा तो देखिए यहाँ पे 2 डाल देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अब ये है यहाँ पे, अब एक को हम ट्रांसपोज भी कर देंगे तो भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2 1, यहाँ हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट की बात करें हम लोग, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया, मतलब ये क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनता है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रियल, अच्छा एक सेकेंड क्या चीज़ पूछा है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, बाई चांस के इस टाइप से लिख दे, आपको मैट्रिक्स दे दे इस टाइप से कि आपका मान लेते यहाँ पे दे दे कि आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 दे दे, तो आपका नेगेटिव भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 9 हो जाएगा आपका, तो -7 हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकता है। लेकिन आपको क्या बोला है, आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ऑलवेज रियल, रियल में क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। चलिए 7 नंबर देख लिए हम लोग। 8 नंबर आपको साथ में आपको भी बनाना है, ठीक है, सिर्फ देखना और सुनना नहीं है। देखिए कंसिडर दी फ्लोइंग मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपके पास है, बोल रहा है आइगन वैल्यू कितना है आपके पास, 4 और 8 है, कितना आइगन वैल्यू 4 और 8 है, मतलब लेमडा 1 यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे लेमडा 2 कितना दे रखा है, लेमडा 2 यहाँ पे 8 दे रखा है, मतलब कितना आपके पास 4 और 8 है, 4 और यहाँ पे 8 है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 मतलब 12 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या निकल गया, y इक्वल टू जाएगा आपका 12 माइनस 2 आपका हो जाएगा 10, एक आपका 10 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 2y माइनस हो जाएगा आपका 3x, आई किसका वैल्यू हो जाएगा आपका 4 गुना 8 हो जाएगा, दूसरा केस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 10 डाल देंगे तो 2 गुना 10 हो गया, यहाँ पे माइनस आपका 3x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए हम लोग तो 20 माइनस 32 इक्वल टू हो जाएगा 3x, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 बचे 3 चौके 12 माइनस 4, मतलब कितना हो गया हम लोग देखें तो y इक्वल टू आ गया आपके पास, y इक्वल टू 10 और x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया -4। कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 8 हो गया आपके पास, 9 नंबर चलते हैं। देखिएगा आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, बोल रहा है आइगन वैल्यू क्या होगा, तो 2 बाय मैट्रिक्स है, कहीं ना कहीं 2 आइगन वैल्यू होगा, एक लेमडा 1 रहेगा, एक आपका लेमडा 2 होगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी चलते हैं, हम लोग क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। देखिएगा हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ डायगोनल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होगा। अब ट्रेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस अल्फा है, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, करने मतलब क्या हो गया, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू हो गया आपके पास 2 कोस अल्फा हो गया, 2 कोस अल्फा हो गया। इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, मतलब लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये दोनों क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर अल्फा हो गया आपका। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो रहा है, चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब लोग ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ बता रहा है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, जीरो, काम खत्म। ये भी दोनों जोड़ेंगे तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन जब दोनों जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए मेरे पास, कोस 2 अल्फा होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे देखिएगा यहाँ पे क्या 2 वैल्यू है, एक आपका से कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके पास कोस ए माइनस साइन हो जाएगा। इसको समझ लीजिए कि ए ही आपका दे रखा है, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं इसको हम लोग ए मान लेते हैं।
ए मान लेते हैं, सारों को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब दोनों जोड़ेंगे कितना बन जाएगा आपके पास, 2 कोस ए बन जाएगा। और जब दोनों गुना करेंगे देखिएगा प्लस यहाँ माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जा रहा है। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल रियल साइमेट्रिक मैट्रिसेस है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ऑल रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल में क्या होगा, ऑल आइगन वैल्यू रियल हो जाएगा, ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, ऑल आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट। तो क्या बोल रहा है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। एक चीज हम जानते हैं कि ऑल आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका पॉजिटिव तो होगा, सॉरी रियल होगा। अब बात कर रहा है कि सारा पॉजिटिव भी होगा, क्या क्या बात कर रहा है, सारा पॉजिटिव होगा। ये हम लोग को चेक करना है कि सारा आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो उस केस में क्या है, तभी हम लोग जस्ट देखे थे, एक मैट्रिक्स बनाए थे, जब वो कुछ समझ में आया तो क्या करना, छोटा सा मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 रखे, यहाँ पे 3 और 3 रखते हैं। देखिए आइगन वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, तो डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आपका होना चाहिए ग्रेटर 0, और नेगेटिव के लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए आपका लेस 0 हो जाएगा। ऐसे भी क्या सिमेट्रिक है, एक भी ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, 2 2 1 1 ले सकते हैं, या पॉजिटिव जगह नेगेटिव जगह, मतलब एक कुछ भी हो सकता है, इस ऑप्शन आपको कट जाएगा। ठीक है, आपको इक्वल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इस टाइप से देखें हम लोग कि आपका जो वैल्यू है इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 11 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। चलिए क्या बोल रहा है आपका, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। देखिएगा बोल रहा है इसका, देखिए मैट्रिक्स क्या है, सिंपल देखिए कि अपर ट्रायंगुलर, आइगन वैल्यू क्या होगा, पूरा पूरा उठा कर रख दीजिए, आइगन वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो कहाँ पे है, 5 - 19 37, 5 - 19 37 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स इज आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज आइगन वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। छोड़िए अभी आइगन वेक्टर आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास बोल रहा है आपको आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए हम लोग आइगन वेक्टर भी छोड़ रहे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसका बोल रहा है आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज क्या दिया आपको, सिर्फ इक्वेशन दे रखा है, क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो अभी जस्ट बोले थे इस टाइप से अगर इक्वेशन आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, लेमडा क्यूब माइनस करते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लेमडा स्क्वायर, प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं हम लोग माइनर सम, ध्यान रखिएगा माइनर सम करते हैं हम लोग, इंटू हो जाएगा लेमडा, माइनस हो जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। चलिए निकालिए, ट्रेस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं आसानी से। तो कितना हो जाएगा, ट्रेस सबको जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ेगा, ये जोड़ दीजिए, 19 से 5 24 और 3 27, तो -27 में कहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक खत्म, ये भी खत्म, 2 बच गया। फिर यहाँ पे बीच में प्लस साइन होगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग क्या करें, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 से निकालें कितना हो जाएगा, 19 25 हो जाएगा आपका, 9 25 45 और आपका 4 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 हो गया आपके पास। फिर आपका हो जाएगा, सॉरी इसमें घटेगा भी ना, माइनस हो जाएगा आपका 13 से 7, तो 13 से कितना, 91, एक हो जाएगा 9, 13 और 9 आपका 22 हो जाएगा, 13 और 9 22 हो गया। फिर -2 से करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका, 19 7 कितना हो, 7 9 63, 3 हो जाएगा 6 13 133 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 7 7 49, 9 हो जाएगा, 9 और 4 7 7 4 11 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तब कितना बन जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 30 इक्वल टू 3 गुना हो जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 21 में 9 चल जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है,
छः पाँच 11, 9 दो 11, 12, 2 नेगेटिव के साथ आएगा बाहर आपका। फिर यहाँ हो जाएगा -2 गुना हो जाएगा आपका 13 में 8 गया तो 5 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ हो जाएगा 12 में 7 गया तो 5 हो जाएगा, +9 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा आपका 9 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिएगा तो 6 3 18, 8 हो गया, 1 हो गया, 32 36 और एक यहाँ पे 37 हो जाएगा नेगेटिव में। यहाँ हो जाएगा -110 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 9 9 का 81 का 1, 8 हो गया, 9 8 72, यहाँ पे 80। ठीक है, अब इसको सारा को कर लेना हमको, यहाँ पे माइनस को एक साथ, यहाँ हो जाएगा 0 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। किस में घटा देना है? 801 में। जब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा आपके पास? ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा? तुमको लग रहा है कि कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो एक बार हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसको अच्छे से गुना कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसका कौन सा पार्ट सही होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो एक बार कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। देखिएगा 3 से किए हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका? 19 गुना 5 95 सही है। माइनस हो जाएगा आपका 13 गुना 17 221, 221 में 95 घटा दिए 126। ठीक है, 126 हो गया, 126 में गुना कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे, 378 बिल्कुल ये सही चल रहा है। दूसरा कितना माइनस चलिए तो 19 गुना 7 133 बिल्कुल सही है। माइनस हो जाएगा आपका 13 गुना 6 हो जाएगा, 55 गुना 110 हो गया। ठीक है, 9 से लिए हम लोग कितना लिए? 2 से लिया, अब 9 से लेंगे तो 9 हो जाएगा 17, 17 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 119। अच्छा, यहाँ पे हम लोग किए ही नहीं काम, वही सोच रहे कि इतना डिफरेंस कैसे हो रहा है, यहाँ तो काम ही नहीं किए। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा पास? तो यहाँ हो जाएगा 17 गुना 7 7 9 63। देखिएगा 19 से करेंगे ना, देखिए इससे कर रहे हैं हम लोग, इससे ले रहे हैं, तो ये दोनों काम करेंगे, इधर काम होगा। तो 17 गुना 7 कितना हो? 49 रह के 11, 149 हो गया, 6 5 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से घटा देंगे हम लोग तो आंसर आपके पास आ जाएगी। देखिए कितना हो जाएगा आपका? ये दोनों को गुना किए हम लोग तो 126 से गुना कर रहे हैं 3 से, तो आपको हो गया -378 -110, और इसको गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 9 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 घट जाएगा, तो मान लेते 119 में आपका 30 घट गया, हो गया 89। अब 89 आया, इसको गुना कर देंगे 9 से। ठीक है, यहाँ हो गया 801 हो गया, और इसमें माइनस कर देंगे कितना? यहाँ हो जाएगा 0 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 480 घटा देंगे। यहाँ से 400 कितना घटा देंगे हम लोग? 80 को घटा देंगे, आपका हो जाएगा 321 आ जाएगा। 313 आ रहा है यहाँ पे। तीन सौ 13 आना चाहिए, 300 यहाँ पे 21 आ जा रहा है ना, कहाँ पे गलती हो रही है? 19 पचे 95, 13 121। ठीक है, -2 से लिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 19 7 9 63, 13 6 78। कितने बार कैलकुलेट कर देते हैं, या क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? 3 गुना हो जाएगा 126, प्लस कर देंगे 2 गुना 55, 488 होना चाहिए था। अरे हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, चलिए मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में बचना है सब, एग्जामिनेशन हॉल में भी ये सबसे बचना है। देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे? देखिए 8 हो जाएगा पूरा ना, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3, मतलब यहाँ हो जाएगा 388 माइनस में है, और ये हो गया आपका प्लस में हो गया। अब यहाँ से आंसर आपके पास निकल जाएगा। 3 यहाँ फिर देखिएगा, फिर यहाँ से मिस्टेक हो गया मेरा, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा 488 को 801 से घटा देना है, तो आपका प्लस कितना यहाँ पे आ गया? प्लस हो गया 313। अब यहाँ से माइनस होना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है।
तो इस टाइप से हम लोग 13 क्वेश्चन देखें जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। अरे सारा क्वेश्चन क्या है, तो आपको फुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर किए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं हम लोग। थैंक यू। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आगे जाके MCQ 2 भी मिलेगा आपके पास, MCQ 3 भी मिलेगा और MCQ 4 भी मिलेगा। इससे क्या होगा, हम लोग लगभग लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको सीजल टेक्निकल, हायर मैथमेटिक्स, चाहे झारखंड TGT हो, PGT हो, बिहार PGT TGT हो, जहाँ भी हो हायर मैथ का आपको सारा यह यूजफुल होगा।